तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्विंग चैंगसी की मॉम को थोड़ा सा ठीक करके अपने घर जाता हुआ सोचता है कि चैंगसी की मॉम की बैड एनर्जी अब मेरे हाथों में भी आ चुकी है। अगले दिन अपना क्विंग अपने क्लास में जा रहा था, तभी क्विंग की नजर पड़ती है बास्केटबॉल खेलते हुए एक लड़की पर जिसका नाम जियान था। जियान को देखकर क्विंग सोचता है, अबे ये तो मेरी रियल वर्ल्ड की सबसे पहली मतलब सबसे पहला प्यार है। लेकिन क्विंग जियान की तरफ से मुड़कर अपने क्लास की तरफ जाने लगता है और ये सोचता है कि ये मेरे रियल वर्ल्ड थोड़ी है। जियान को इस दुनिया में मेरे बारे में थोड़ी याद होगा। मैं अगर जियान से बात करने की कोशिश करूंगा तो फर्जी बस अपनी बेइज्जती करवा बैठूंगा। और ये सोचकर क्विंग वहां से जा ही रहा था, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है जियान की, जो कि क्विंग से पूछ रही थी, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? क्विंग बोलता है, हाँ पागल औरत, हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो जानती तो होगी ना। जियान बोलती है, अरे बुद्धू, मैं तुमसे ये नहीं पूछ रही थी। क्विंग सोचता है, इस दुनिया की जियान की हरकतें तो बिल्कुल मेरी दुनिया वाली जियान जैसी है, क्योंकि वो भी मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। जियान क्विंग के पास आकर बोलती है, आओ एक मैच हो जाए, और अगर मैं जीती तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। वैसे ये स्कीम बड़ा तगड़ा है, गेम हराओ माल पटाओ। खैर क्विंग बोलता है, लेकिन अगर मैं जीता तब तुम क्या करोगी? जियान बोलती है, जो भी तुम करना चाहो तुम कर सकते हो मेरे साथ। और इसी के साथ मैच की शुरुआत होती है और जियान बास्केट कर देती है मैच के शुरू होते ही, और बोलती है, क्विंग ये मैच जीत कर मैं तुम्हें जीत जाऊंगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हल्के में नहीं खेलूंगी। क्विंग बोलता है, चलो फिर देखते हैं। और जियान एक बार फिर डबलिंग करते हुए डंक मारने वाली रहती है, लेकिन क्विंग जियान के डंक को रोक लेता है। अब जियान और क्विंग का मैच देखने वाले लड़कों का दिमाग घूम लेता है कि आखिर एक लड़का इतना लंबा कैसे कूद सकता है। खैर अब बॉल क्विंग के पास आती है और ये क्रिप्टोन वासी साला कितना लंबा कूदा है बे। खैर क्विंग बास्केट कर देता है और मैच को जीत जाता है। जियान बोलती है, अब तुम कर सकते हो मेरे साथ जो भी तुम्हें करना है। क्विंग जियान के पास आकर बोलता है, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? क्विंग की ये बात सुनकर जियान और क्विंग का मैच देखने वाले लोगों का रिएक्शन अलग लेवल पर था। क्विंग की बात सुनकर जियान बोलती है, अगर तुम्हें मुझे डेट करना है तो तुम्हें और ताकतवर बनना पड़ेगा। क्विंग सोचता है, इसकी माँ की, अभी मैं इतना लंबा कूदा, इसको मेरी ताकत का अंदाजा नहीं हुआ, कैसी बैल लड़की है भैया। वैसे मेरी दुनिया के जियान को कभी इतना घमंड नहीं था अपने आप पर जितना इसे अपने आप पर है। अब अगला सीन हमें चैंगसी के घर का दिखाया जाता है, जहां पर क्विंग चैंगसी की मोम को 30% तक ठीक कर दिया था अपनी बची खुची ताकत, जितना भी उसने रिस्टोर किया था उस ताकत से। अब जब क्विंग चैंगसी की मोम को थोड़ा सा ठीक करके अपने घर जा रहा था, तब चैंगसी क्विंग से पूछती है, तुमने मेरी और मेरी मम्मी की जान बचाई है, तुम्हें बदले में कुछ रिवॉर्ड चाहिए होगा तो बता देना मुझे। और ये सुनते ही इस भोसड़ी वाली का दिमाग का अलग सिस्टम काम करने लगता है, लेकिन अपने अरमान को दबाते हुए क्विंग वहां से जाते हुए बोलता है, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। अब क्विंग चैंगसी के घर से अपने घर जाता हुआ सोचता है कि कुछ ही टाइम में वो अपनी असली ताकत को वापस हासिल कर लेगा और उसके बाद वो चैंगसी की मॉम को पूरी तरह से ठीक कर पाएगा। अब क्विंग के सामने से एक नवाबजादा निकलता है और क्विंग से बोलता है, क्या तुम वही हो जो जियान के पीछे पड़े हो? अब जिसको जिसको याद नहीं जियान कौन थी, तो भाई ये है जियान। अब ये नवाबजादा जिसका नाम लियू है, वो क्विंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन क्विंग लियू का मुंह पूरा जमीन में मार देता है और बोलता है, साले औकात से बाहर मत बोला करो, इतना मारूंगा ना तुम्हें अगर तुमने जियान को अपना बोला कभी तो। लियू बोलता है, शायद तुम्हें पता नहीं है तो मैं बता दूं, जियान मेरी होने वाली बीवी है। मेरी फैमिली ली और उसके फैमिली के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके चलते हम दोनों की शादी होने वाली है। ये सुनकर क्विंग का दिमाग हिल लेता है और इस बार लियू को पूरा ही फरिया देता है। अब मेरे को पता है तुम्हें ये फैमिली का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आएगा, तो मैं समझाता हूँ ना मैं काय को। देखो, इस फैमिली वाले कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से रिलेट करो हमारे रियल वर्ल्ड से। हमारे रियल वर्ल्ड में सबसे बड़े बड़े बिजनेसमैन कौन से हैं? मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनके पास पावर भी है और पैसे भी हैं। पावर से किसी को भी मरवाना चाहे मरवा सकते हैं और पैसे से जिसको खरीदना चाहे खरीद सकते हैं। अब देखो, जितना भी नाम मैंने एज एग्जांपल लिया वो सब बिजनेसमैन है, उन सबकी फैमिली के पास पावर और पैसे दोनों है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से लड़ाई कर लेता है और कभी कभार उनकी दुश्मनी इतनी बढ़ जाती है कि वो सब एक दूसरे को कत्ल वत्ल पे आ जाते हैं बे। और भले ही लड़ाई दो बिजनेसमैन के बीच में, लेकिन पिसती पूरी फैमिली है। सेम कॉन्सेप्ट इस एनिमे में, बोले तो इस मांगा में लपेट दो तुम लोग भी। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम मुझे कोई ऐसी फैमिली के नाम बताओ जिसके पास पावर और पैसे दोनों हैं, तो तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे नाम आने वाले हैं, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदे नाम होने वाले हैं, मुकेश अंबानी या फिर जेफ बेजोस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेम चीज इस मांगा में उन कई सारी फैमिली में जिनके पास पैसे हैं और पावर है, उनमें से आती है चैंगसी, जियान और इस ली की फैमिली। तो यार एक्सप्लेनेशन हो गया, समझ गए होगे तुम फैमिली का कॉन्सेप्ट। अब कहानी पर आते हैं। क्विंग लियू की बात सुनकर कि जियान की फैमिली जियान की शादी ली फैमिली से करवा रहे हैं, हैरान इसलिए था क्योंकि ली और जियान की फैमिली के बीच में कभी नहीं बनी।
क्योंकि ली और जियान की फैमिली हमेशा से बिजनेस राइवल थे। इसीलिए क्विंग जियान की फैमिली और ये लियू की ली फैमिली, इन दोनों के बीच की शादी की खबर सुनकर बहुत हैरान था, क्योंकि जो दो फैमिली इतने सालों के राइवल हैं, वो सालों कल को अपने बच्चों की शादी आपस में कैसे करवा सकते हैं, वो भी अरेंज मैरिज। यही पता करने के लिए क्विंग हायर करता है एक डिटेक्टिव, जिसके पास सारी खबर होती है, क्योंकि क्विंग जानना चाहता था कि जियान की फैमिली को ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि उनको अपने ही राइवल ली फैमिली से अपने बच्चों की शादी करवानी पड़ रही है। और क्विंग कॉल करता है उसी डिटेक्टिव को, और डिटेक्टिव क्विंग को मिलने के लिए बुलाती है। अब अगले सीन में क्विंग जूस पीता हुआ उसी डिटेक्टिव का इंतजार कर रहा था जिससे क्विंग ने वो इन्फॉर्मेशन कर दी थी। तभी पीछे से वो डिटेक्टिव आती है जिससे क्विंग ने इन्फॉर्मेशन कर दा था, जिसका नाम चिन था। चिन आते ही क्विंग के कंधों पर हाथ रख के बोलती है, अब बता भी दे चोरे, तेरा रिश्ता क्या है चैंक्सी से? अगर चैंक्सी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? मैं सही बता रहा हूँ, इससे बवाल दुनिया मैंने आज तक नहीं देखी। खैर, क्विंग बोलता है, तुम्हारी बकवास खत्म हो गई होगी तो तुम मुझे जियान की फैमिली के बारे में सब कुछ बताओ। चिन मजे लेते हुए क्विंग से बोलती है, वही लड़की क्या जिससे तुम्हारा बास्केटबॉल मैच हुआ था, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? अब इस सीन से हमें ये तो पता चल जाता है कि चिन को क्विंग के बारे में बहुत कुछ पता है। खैर, थोड़ी बहुत क्विंग की खिंचाई करने के बाद चैन क्विंग को जियान फैमिली के बारे में बताना शुरू करती है। चैन बताती है जियान की फैमिली सबसे बड़ी और पावरफुल फैमिलीज में से एक फैमिली है। जियान की फैमिली कई सारे बड़े बिजनेस को ओन करती है, लेकिन हाल ही में जियान फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने ली फैमिली के साथ शादी करने का प्लान बनाया है ताकि वे सब अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ली फैमिली की मदद से ठीक कर सके। क्विंग सोचता है, मुझे नहीं पता था जियान रियल दुनिया में मुझसे इतने सारे राज छुपा रही है। अब तुम पिछला लाइन से बस इतना समझ जाओ कि क्विंग की रियल दुनिया और अभी जिस दुनिया में क्विंग है उसमें बस इतना फर्क है कि क्विंग की रियल दुनिया में जो काम लड़के कर देते वो इस दुनिया में वो काम लड़कियां करती हैं। बस इतना ही फर्क है, बाकी सब सेम है। जैसे कि चैंक्सी की फैमिली अमीर है, जियान एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती है और क्विंग की फैमिली बिजनेस में डूबी हुई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। खैर, कहानी पर वापस आते हैं। चैन पूछती है क्विंग से, क्या तुम्हें और कुछ जानना है? क्विंग बोलता है, क्या तुम मुझे ये बता सकती हो क्या कोई ऐसी फैमिली है जो अल्केमी प्रैक्टिस करती है? चिन बताती है कि चाइना के अंदर कई सारी ऐसी फैमिली है जो कि अल्केमी परफॉर्म करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस फैमिली जियान की फैमिली है जो कि अल्केमी परफॉर्म करती है। अल्केमी बोले तो उस आर्ट को कहते हैं जिस आर्ट से हम लोग एलेक्सर या फिर मेडिसिन बनाते हैं। अगर तुम ये सोच रहे हो कि एलेक्सर्स किस काम के आते हैं तो बेसिकली पावर्स को बूस्ट करने के काम आते हैं एलेक्सर्स। खैर, चिन की बात सुनकर क्विंग सोचता है, इस दुनिया में एलेक्सर सच में एग्जिस्ट करते हैं? क्विंग बोलता है, मुझे अल्केमी के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन चिन फिर छेड़ने लगती है क्विंग को और छेड़ते हुए बताती है, अल्केमी बोले तो एलेक्सर बनाने के आर्ट दो तरीके के होते हैं। पहले तो होता है कॉमन अल्केमी, जिसमें एलेक्सर को अपने अंदर की ताकत से बनाया जाता है और जियान की फैमिली कॉमन अल्केमी को यूज करके एलेक्सर बनाती है। और दूसरा तरीका स्पिरिचुअल पावर को यूज करके एलेक्सर बनाना, लेकिन इस मेथड के बारे में चिन को भी ज्यादा कुछ नहीं पता होता है। इसके बाद चिन वहां से उठकर जाने लगती है और बोलती है, इतने पैसों में बस इतना इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्विंग चिन से पूछता है, क्या तुम मुझे मेडिसिन का लेन देन कैसे होता है बता सकती हो? चिन बोलती है, मैं बता तो दूंगी लेकिन तुम्हें मेरे साथ डिनर पर चलना पड़ेगा। कोई चारा ना होने पर क्विंग चला जाता है डिनर पर चिन के साथ, और डिनर पर चिन पेल के दारू पीती है और एकदम नशे में हाई हो जाती है, जिसके बाद क्विंग चिन को उसके घर लेकर जाता है। इसके बाद चिन एकदम मूड में आ जाती है कि साला आज तो कुछ हो ही के रहेगा, लेकिन चिन इतनी हाई होती है कि वहीं पर सो जाती है। अब चिन हाई थी तो क्विंग चिन का मोबाइल चेक करता है, जहां पर उसे पता चलता है कि एलेक्सर और मेडिसिन का लेन देन एक ऑक्शन हाउस जिसका नाम सीजन है वहां पर होता है। क्विंग ये पढ़कर सोचता है, मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे मैं इस ऑक्शन हाउस में बेच सकता हूँ और बहुत अमीर बन सकता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। और हाँ भाई, अब हमारा एग्जाम खत्म हो चुका है तो अब अपन यूट्यूब पर रेगुलर रहेंगे। मैं ये नहीं बोलता हर अगले दिन वीडियो डाल दूंगा मैं, बट हर दूसरे या तीसरे दिन में पूरी तरीके से डालने की कोशिश करूंगा। एंजॉय करना, बाकी सपोर्ट बनाए रहो। तब तक के लिए बाय बाय।